राधे कृष्णा दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की 7 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। तो दोस्तों जिसने भी अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना एनालिसिस का फर्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों आप जो भी एनालिसिस में क्वेश्चन देख रहे हो उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आप पढ़ के जानना, ताकि अगर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आप कर पाओ, और हमारे बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सितार वादक थे। यानी आपको ऑप्शन दिए हुए थे और उनमें से आपको बताना था कि कौन से सितार वादक हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ सितार वादक के नाम लिख रखे हैं, जैसे पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खां, स्मिगा नावदेव, अरविंद पारिख, और भी ऐसे कई प्रसिद्ध सितार वादक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं हम लोग। तो हमारा क्वेश्चन नंबर, इनको आप लोग लर्न कर लेना, ये सितार वादक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड था, 5वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है। यानी आपके संविधान की अनुसूचियों से सवाल बना था, आज 5वीं अनुसूची थे। तो आपको पता है कि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों से जुड़े प्रावधान है, यानी एससी और एसटी के बारे में है। इन प्रावधानों का मकसद उन समुदायों के हित की रक्षा करना है और उनके शोषण को रोकना है। यानी 5वीं अनुसूची जो है हमारे संविधान में वो एससी और एसटी से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। यानी सहायक नदियों से क्वेश्चन बना है, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ नहीं है। तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है और सतलुज है, ये सहायक नदियाँ हैं। तो इसके अलावा ऑप्शन में जो भी होगा वो सहायक नदी नहीं था, और बाकी ये तो सहायक नदी है ही है, ठीक है। और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, महानंदा नदी गंगा की सहायक नदी है। यानी गंगा की सहायक नदी कभी पूछी जाए तो महानंदा नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गंगा नदी के दाहिने किनारे पर मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं। यानी ऐसी नदियों के नाम बताने थे आपको जो गंगा नदी के दाहिने किनारे पर मिलती हैं। तो इसका आंसर है यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, पुनपुन, दामोदर। यानी ये नदियाँ ऐसी हैं जो गंगा नदी के दाहिने किनारे पर मिलती हैं, और गंगा नदी के बाएं किनारे पर जो मिलती हैं नदियाँ, अब हम आगे उनको भी पढ़ लेते हैं, ताकि अगर कभी आने वाली शिफ्टों में बाएं किनारे पे पूछा जाए तो आप लोग बता पाएँ, ठीक है। तो चलिए नीचे चलते हैं और पढ़ते हैं। तो गंगा की बाएं किनारे पर मिलने वाली नदियाँ हैं गोमती, घाघरा और गंडकी और कोसी। यानी ये 4 नदियाँ ऐसी हैं जो गंगा नदी के बाएं किनारे पर मिलती हैं, ठीक है। तो आप लोग बाएं किनारे वाली नदियों को भी याद रखना और दाएं किनारे वाली नदियों को भी याद रखना। बाएं किनारे पर मिलने वाली ये 4 नदियाँ हैं गोमती, घाघरा, गंडकी और कोसी, और ये दाएं किनारे पर मिलने वाली ये हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साल 1972 में असम से 2 जिलों को अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको पता है मेघालय है, क्योंकि मेघालय का गठन असम के अंतर्गत 2 अप्रैल 1970 को एक स्वायत्त शासित राज्य के रूप में किया गया था, और एक पूर्ण राज्य के रूप में मेघालय 21 जनवरी 1972 को अस्तित्व में आ गया था। यानी असम से 2 जिलों को अलग करके हमने कौन सा राज्य बनाया था, मेघालय राज्य बनाया था। वो 21 जनवरी 1972 को मेघालय राज्य जो है वो अस्तित्व में आ गया था। तो ये तो आपको थोड़ा सा मतलब इसको तो पढ़ के जाना कि कौन सा राज्य से कौन सा जिला अलग होकर कब बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में मिलता है। यानी भाषाओं का उल्लेख किस संविधान की किस अनुसूची में है। तो आपको पता है भाषाओं से रिलेटेड तो संविधान की 8वीं अनुसूची में ही है। 8वीं अनुसूची के द्वारा हमारे 8वीं अनुसूची में संविधान में कुल 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी गई है। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाली बात अब याद रखना कि 22 भाषाओं को संविधान की आधिकारिक भाषा में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, 1857 के विद्रोह में लखनऊ पर किस ब्रिटिश सेनापति ने हमला किया था और विद्रोह को दबाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटिश सेनापति सर कोलिन कैंपबेल ने। यानी 1857 के विद्रोह में लखनऊ पर किस ब्रिटिश सेनापति ने हमला किया था, तो वो किया था कोलिन कैंपबेल ने। तो आपको ये वाला क्वेश्चन याद रखना है। उसके बाद चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, 1858 के ग्वालियर युद्ध के बाद रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या हुआ था। तो एग्जैक्ट आंसर तो इसका मतलब ऑप्शंस नहीं मिल पाए, बट जो हुआ था वो हम इसके थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर ऑप्शन में जो भी होगा वो टिक आपने लगा दिया होगा उसके अनुसार। तो 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी, और उनके शहीद होने के अगले 3 दिनों में अंग्रेजों ने ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया था। तो मेन बात मतलब ये है कि रानी लक्ष्मीबाई जी शहीद हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन के द्वारा ये तो आप पता लगा पाओगे
पर फिर भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने इकट्ठा की और आप लोग 1857 की क्रांति को एक बार पढ़ के जाना, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन उसमें उससे देखने को मिल रहे हैं हर शिफ्ट में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, हाँ क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए 1857 की क्रांति की मुख्य कार्यवाही के बारे में गलत कथन यह है कि 1857 की क्रांति सफल रही, क्योंकि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में सफल नहीं हुआ था। इसे अतः ब्रिटिश सेना द्वारा दबा दिया गया था, जिससे यह एक असफल विद्रोह बन गया। यानी कि 1857 की जो क्रांति थी वो असफल रही थी, सफल नहीं हुई थी। अगर बाय ऑप्शन आपको ऑप्शन में ये दे रखा हो कि वो सफल रही, तो ये गलत बात है, क्योंकि वो असफल रही थी, ये असफल विद्रोह बन गया था, क्योंकि ब्रिटिश सेना ने इसको क्या किया था, दबा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा धर्म का पहला शिखर सम्मेलन 2024 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। यानी ये भी करंट का ही क्वेश्चन मान लो, क्योंकि अभी नेक्स्ट 2024 से आया है ये। तो इसका था, भारत के संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद 5 से 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। इसका विषय एशिया को मजबूत करने में बौद्ध धम्म की भूमिका है। यानी कि ये 5 से 6 नवंबर को अभी 2024 में हुआ है पहला शिखर सम्मेलन, 2024 में धर्म का पहला शिखर सम्मेलन। तो चलिए इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खुदाई 1921 में किसने की थी। ये जब भी आप अपने स्टार्ट करते हो स्टडी को, ये तो आपको हड़प्पा सभ्यता में पढ़ाई जाता है कि 1921 में हड़प्पा की खोज जो की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इसके अलावा और भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं हड़प्पा सभ्यता से, तो आप लोग एक बार हड़प्पा सभ्यता को भी पढ़ के जाना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। यानी एक रिपोर्ट के मुताबिक कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन, तो ये आपको आंसर मेरे ख्याल से पता होना चाहिए कि कर्नाटक है इसका राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका तो राइट आंसर हो गया कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुयान अधिनियम ने 2024 में किस विमान अधिनियम का स्थान लिया था। यानी भारतीय वायु अधिनियम ने 2024 में किस विमान अधिनियम का स्थान लिया था। तो इसका राइट आंसर है विमान अधिनियम 1934 को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 से बदल दिया गया। यानी विमान अधिनियम 1934 का स्थान लिया है भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 ने, जिससे यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए नए नियम स्थापित हुए। साथ ही इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत